लगातार ईडी, सीबीआई और आईटी के जो फेरे इनके लग रहे थे, उसको जनता के बीच में चर्चा न हो, जनता को उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ये चले विश्वास यात्रा पर। यानी विश्वास यात्रा पर निकले थे, 0 से बढ़कर के 4 सीट आ गया। अब फिर आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार कितना सीट आएगा? इसमें साफ हो जाएंगे। पिछले बार सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो इस बार अब आशीर्वाद तो नीतीश कुमार का रहता है ना। 2015 के विधानसभा में और उससे पहले जो विधानसभा हुआ था चुनाव, उसमें क्या इनकी स्थिति थी जब जदयू के साथ नहीं थे, तो उस समय 22 पर आ गए थे। 15 में नीतीश कुमार जी का सहारा मिला तो ये जिंदा हो गए। अभी जो चुनाव होने वाला है 2025 का विधानसभा का, ये इनको अपनी औकात का पता चल जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले थे और फिर से अब वो विधानसभा चुनाव से पहले आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वो 15 अगस्त के बाद कर देंगे। इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं 15 अगस्त के बाद। ये हमेशा यात्रा पर निकलते हैं। आपने देखा कि जब बजट का सत्र चल रहा था, महत्वपूर्ण सदन चल रहा था विधानसभा का, उस समय ये सदन में उपस्थित होकर के विपक्ष की भूमिका अदा करने के बजाय ये जनता के बीच में चले गए विश्वास यात्रा के नाम पर। और दरअसल सच्चाई ये था कि लगातार ईडी, सीबीआई और आईटी के जो फेरे इनके लग रहे थे, उसको जनता के बीच में चर्चा न हो, जनता को उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ये चले विश्वास यात्रा पर। हम लोगों ने कहा था कि ये इनका विश्वास यात्रा नहीं, ये संपत्ति बचाओ झूठ बोलो यात्रा है। तो फिर ये कई तरह की यात्रा निकालते रहेंगे, चूंकि ये काम नहीं कर सकते। जो इनको जिम्मेवारी दीजिए वो जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर सकते। जब विपक्ष में है तो विपक्ष की क्या भूमिका होती है उसको बखूबी निर्वहन करना चाहिए, और ये निर्वहन नहीं करेंगे। ये जाएंगे जनता के बीच में झूठ बोलने के लिए, जनता को भरमाने के लिए, जनता को झांसे में लेने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए जाएंगे। आप बोल रहे हैं जनता को गुमराह करने के, जनता को भ्रमित करने के लिए जाते हैं, लेकिन जनता ने तो उन्हें प्यार आशीर्वाद दे दिया। जनविश्वास यात्रा पर निकले थे, 0 से बढ़कर के 4 सीट आ गया। अब फिर आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार कितना सीट आएगा? इसमें साफ हो जाएंगे। पिछले बार सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो इस बार अब आशीर्वाद तो नीतीश कुमार का रहता है ना। नीतीश कुमार का जब इन्हें आशीर्वाद मिला, आप जब पूरा राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास को आप देखेंगे, विधानसभा में नीतीश कुमार कहाँ आशीर्वाद? अभी बता रहे हैं 2015 के विधानसभा में और उससे पहले जो विधानसभा हुआ था चुनाव, उसमें क्या इनकी स्थिति थी जब जदयू के साथ नहीं थे, तो उस समय 22 पर आ गए थे। 15 में नीतीश कुमार जी का सहारा मिला तो ये जिंदा हो गए। और फिर अभी जो चुनाव होने वाला है 2025 का विधानसभा का, ये इनको अपनी औकात का पता चल जाएगा इस बार। लेकिन लगातार कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की ये तो झांकी है, वोट परसेंटेज काफी बढ़ा है इंडियन गठबंधन का, और आरजेडी का भी बटा, आप लोग का काफी घटा है, और ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है विधानसभा चुनाव में। किस आधार पर जनता वोट देगी? इनके माता पिता ने 15 साल बिहार पर राज किया। 15 साल में बिहार को बदहाल और कंगाल बनाया। बिहार में हर जगह सांप्रदायिक दंगे करवाए, बिहार में जगह जगह नरसंहार करवाए। तो अभी भी हो रहा है बहुत सारा। देखिए, अभी 2005 के बाद बिहार में न सांप्रदायिक दंगे हुए हैं न नरसंहार हुए हैं।
ये चूंकि इसलिए ऐसा हुआ कि जब लालू जी राज में थे तो उस समय ये नरसंहार जो करते थे, नरसंहारकर्ता को ये संरक्षण देते थे। सत्ता में बैठे हुए लोग अपराधियों को संरक्षण दिया करते थे, चाहे वो सांप्रदायिक दंगा के आरोपी हो, चाहे नरसंहार के आरोपी हो, ये सबको सत्ता का संरक्षण देते थे, बचाते थे। और नीतीश कुमार के राज्य में क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो अपराधी अपराध कारित करते हैं उन्हें पकड़ के कानून के हवाले किया जाता है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। चाहे वो अपराधी कितना भी प्रभावी, कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, सबको अंदर कर बंद करके रखा है नीतीश कुमार जी ने। तो अपराध पर अंकुश आया। अब नरसंहार नहीं होते हैं, अब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। अपराध और भ्रष्टाचार तो अभी भी हो रहा है ना, जिस प्रकार से नीट पेपर में लीक मामला सामने आया है, लगातार बिहार में कई जगह आपराधिक गतिविधि देखने को मिल रहा है, घटना सामने लगातार आ रही है, पुलिया गिर रहा है। देखिए, अंतर सिर्फ इतना है, पहले अपराध होते थे, उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, लीपापोती हो जाती थी। अब छोटी सी छोटी भी घटनाएं होती है तो उसके सत्य का उजागर किया जाता है, दोषियों की पहचान की जाती है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और पहले ऐसा नहीं होता था, कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी, मामले को रफा दफा किया जाता था, लिपापोती किया जाता था। जो रिकॉर्ड जो आता है, सर्वे जो आता था पहले की तुलना में, अब तो ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन उसको एफआईआर के रूप में नहीं लिया जाता था, यानी सरकारी रिकॉर्ड में उसको दर्ज नहीं किया जाता था, थाने में लोग नहीं पहुंचते थे। तो चूंकि थाना पर या ब्लॉक में इनके लोगों का कब्जा होता था और उस समय ये लोग अपराधियों को बचाने के लिए एफआईआर तक नहीं होने देते थे और उसकी लीपापोती करते थे। अब तो ये है कि छोटी सी छोटी भी घटना होगी तो उसको स्टेशन डायरी करना पड़ेगा, थाने में एफआईआर करना पड़ेगा और उस पर जो भी है जांच प्रक्रिया होगी और जो सत्य है उसको बाहर लाना पड़ेगा और इसके तहत अपराधियों को पकड़ के जेल में ठूंसा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे हेमराज रामजी ने साफ तौर पे कहा कि पहले जो अपराध होते थे उनका रिकॉर्ड नहीं उतना रहता था, जो केस करने जाते थे अगर उनके लोग रहते थे तो केस नहीं दर्ज होता था, और अब लेकिन सबका केस दर्ज होता है, जो भी घटनाएं होती है सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। इस कारणवश जो है अब जो केस है वो ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा को लेकर कहा है कि 15 अगस्त के बाद हम ये आभार यात्रा पर निकलेंगे, इनके बारे में भी जिक्र किया है और साफ तौर पर कह रहे जनता जो है इनको स्वीकार नहीं करेगी, किसी भी हाल में जनता जो है इनको आगे विधानसभा चुनाव में जीतने नहीं देंगे, सरकार में आने नहीं देंगे। तमाम तरह की बातें करते नजर आते हैं हेमराज राम जी। आप सुने थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।